संबंधों का करंट पर्सपेक्टिव अब बहुत बदल गया है। मार्केट की कंडीशंस बदल गई हैं, सप्लाई चेन का सिस्टम बदल गया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल गई है, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट लेवल काफी बढ़ता जा रहा है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का रेशो बदल रहा है, कस्टमर की नीड बदल रही है। तो ये सब देखते हुए मार्केट में बहुत कुछ चेंज हुआ है। अब पहले जैसा इलिटरेट वर्कमैन कारखानों में काम नहीं करता, इसीलिए अब औद्योगिक संबंधों को बहुत गहनता से सघनता से समझना होगा और उसको नए पर्सपेक्टिव में ढालना होगा। अब जो नया पर्सपेक्टिव है उसमें एक बात बहुत तरीके से लोग कह देते हैं कि सिंपल इज नॉट इजी। बहुत सारे लोग कहते हैं ये काम बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी इजी, लेकिन सिंपल इज नॉट इजी। आज इस पर्सपेक्टिव को समझते हुए हम आईआर के या औद्योगिक संबंधों के नए आयामों को छूना चाहते हैं, उनकी बातों को गहनता से सघनता से गहराई से समझना होगा। औद्योगिक संबंधों में सबसे पहली जरूरत है कि हम एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट डेवलप करें। जब तक हम एक अच्छा कल्चर्ड ओपन कम्युनिकेशन से भरा हुआ, एक दूसरे की रेस्पेक्ट, सबको समान अधिकार, सबको उसका सम्मान के साथ सुना नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, उसकी समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा, तो वहां एक अच्छा हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए एक अच्छा कार्य स्थल बनाने के लिए, कार्य संस्कृति डेवलप करने के लिए हमें ओपननेस, हमें वॉइस कैप्चरिंग, हमें लोगों का जो स्ट्रेस रिमूवल है, हमें जो कंप्लेंट करने का, कंप्लेंट रिमूवल का, रिड्रेसल का तरीका है, वो सब बहुत सरल तरीके से बनाना होगा। नंबर 2 बात करते हैं कि अब एम्प्लॉय की केयर करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम एम्प्लॉय की बहुतायत थी तब तक दिक्कत नहीं थी। आज जो एम्प्लॉय है, जो स्किल्ड है या जो कॉम्पिटेंट मैन पावर है, वो लिमिटेड होती जा रही है। क्यों? उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, तो नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, लर्न करना, पुरानी चीजों को अनलर्न करना एक टफ काम होता जा रहा है। तो इसमें कॉम्पिटेंट लोगों की कमी होती जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने वाले, डेटा को एनालिटिक्स करने वाले लोग अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो हमें अपनी पूरी सपोर्ट उस टीम को देनी होगी। नहीं तो मेरे पास नंबर हो सकता है कि रिक्वायर्ड नंबर से ज्यादा हो, लेकिन कॉम्पिटेंट टीम कम हो जाएगी। उसके लिए मुझे सपोर्ट देना बहुत आवश्यक है। यह बात जो औद्योगिक संबंधों को आज संभाल रहे हैं वो एचआर के पर्सपेक्टिव में ना देखें। एचआर पर्सपेक्टिव लोगों की जो आज वर्तमान में केयर कर रहा है वो इंडिविजुअल वर्कमैन के हिसाब से बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, लोगों के साथ उनकी बातें सुनने का तरीका, जो सिस्टम बने हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन शॉप फ्लोर पर जो मास है उसको सुनना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उसके साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर करना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके कुछ विशेष रीजन हैं, लेकिन वह सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आता है कि हम इंडिविजुअल अप्रोच को, एम्प्लॉय रिलेशन में इंडिविजुअल अप्रोच को बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन जो सामूहिक भावना है, सामूहिक सौदेबाजी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, सबके साथ समान व्यवहार है, सबके साथ कॉमन पॉलिसीज हैं, कॉमन रूल्स हैं, कॉमन रेगुलेशंस हैं, कॉमन फ्रेमवर्क्स हैं, वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहे हैं। अब इन चीजों को समझने के लिए हमें व्हाट इज सिंपल और व्हाट इज इजी को समझना बहुत जरूरी है। सक्सेस में सिंपल और इजी का गेम बहुत जबरदस्त है। जो लोग
सिंपल और इजी को अलग अलग समझते हैं वो सक्सेस में आगे बढ़ते जाते हैं, और जो इजी और सिंपल को मिक्स कर देते हैं वो कहीं भटक से जाते हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज सिंपल। सिंपल इज ऑफन enormously mistaken for easy. Easy means to be at hand, to be approachable. Simple is the opposite of complex, which means being intervened, being tied together. तो यह हमें समझना होगा कि जो सिंपल है वो वास्तव में कुछ अलग है, और जो इजी है, जो मेरे हाथ में है, जो मैं अप्रोच में है, बड़े आराम से कर सकता हूं, वो इजी है, या मैंने अपनी लाइफ को अपने रिसोर्सेस से इजी बना लिया है। सिंपल वो है जिससे कॉम्प्लेक्सिटी मैंने रिमूव कर दिया। और आज इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कॉम्प्लेक्सिटी हमने उल्टा और बढ़ा दी है। हम लॉ का इंटरप्रिटेशन अपने फेवर में करने लगे हैं। इसलिए हम पेपर पर तो 100% कंप्लायंस की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में कंप्लायंस कितना होता है वह समझने का विषय है। दूसरी बात करते हैं बीइंग सिंपल एंड बीइंग इजी। सेइंग दैट समवन इज बिट सिंपल मींस that they are actually little stupid. As for saying someone is easy, there are various interpretations. One of them being that they are laid back and relaxed, while the other is far less complimentary. But as you can see, being easy is definitely not being the same thing as being simple. आदमी रिलैक्स होता है, सेटिस्फाई होता है तो इजी होता चला जाता है, लेकिन सिंपल होना कुछ अलग है। सिंपल होने के लिए आपको अपने आप को कुछ जो कॉम्प्लेक्सिटीज है लाइफ की, या आपकी प्रोसेसेस की, सिस्टम्स की, उनको रिमूव करना है। The main difference between easy and simple is easy refers to something that is not difficult, while simple refers to something that is not complex. तो जो काम करने में कठिन नहीं है, जिसकी प्रोसेस कठिन नहीं है, वो तो इजी है, और जिसकी कॉम्प्लेक्सिटीज आपने रिमूव कर दी हैं वो सिंपल है। तो आप अपने आप को, हम आज वर्तमान में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज में घिर गए हैं, इसलिए हमारी लाइफ तो इजी होती जा रही है लेकिन सिंपल नहीं है। दूसरे कुछ और बातें समझते हैं। लिविंग द सिंपल लाइफ वर्सेस लिविंग इन एन इजी लाइफ। इजी लिविंग एंड सिंपल लिविंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। लिविंग ए सिंपल लाइफ मीन्स हैविंग फ्यू मटेरियल थिंग्स, बहुत कम चीजें हम मटेरियलिस्टिक अप्रोच की रखें। डूइंग थिंग्स इन द नेचुरल वे, जो नैसर्गिक तरीका है उन्हीं को काम करें, उसमें कॉम्प्लेक्स ना बनाए। अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशंस लाइक डेप्थ, जीवन में उधार ना लें। कुछ लोग अपनी उधार की जिंदगी लेते हैं, कुछ लोग झूठ का सहारा लेते हैं, कुछ लोग डेटा का मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये लाइफ इजी नहीं बनती है। इनसे आपका काम इजी होने की उस टाइम आसानी हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज आपने बढ़ा दी, सिंप्लिसिटी खत्म कर दी। इजी लिविंग ऑन द अदर हैंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद हैविंग ऑल द लग्जरीज। जिस आदमी के पास बहुत पैसा है, लग्जरीज हैं, वो इजी लाइफ बिता सकता है। सिंपल लाइफ इज हार्ड, जब सब कुछ आपके पास हो और तब आप उनको यूज ना करें, दैट इज कॉल्ड सिंपल। बट द इजी लाइफ मीन्स अवॉइडिंग हार्ड एट ऑल कॉस्ट। जो अपनी लाइफ को इजी बना लेते हैं वो कभी भी टफ टास्क को, हार्ड टास्क को खुद नहीं करते। तो ये कुछ चीजें एचआर में और आईआर में आज देखने को मिल रही हैं। तो यह करंट पर्सपेक्टिव हमें समझना होगा कि आईआर में वही लोग सक्सेस हो पाते हैं जो सिंपल रहते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करते हैं, और जो किसी तरीके से अपनी प्रोसेस को इजी बनाने की कोशिश करते हैं वो फंस जाते हैं। तो इसीलिए एचआर वर्सेस आईआर का यह इशू समझने की हमें आवश्यकता पड़ रही है।
आइए एक बात करते हैं कि हमें सिंपल बनने के लिए क्या क्या करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की प्रोसेस को समझने के लिए जितनी प्रोसेसेज है, एक तो सबको सिंप्लीफिकेशन करना है, उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो उनमें हिडन पॉइंट्स हैं, उन सबको निकाल करके आउट कर देना है। डू सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस और ऑपरेशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ लेबर। जो श्रम है उसके फेवर में कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करना। नंबर 2, डू नॉट डेवलप कॉम्प्लेक्सिटीज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर लॉज। जब हम लेबर लॉ का कभी इंटरप्रिटेशन करें तो उनको कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, उसके डबल मीनिंग ना निकालें। उनका जो नेचुरल मीनिंग है, जो जिस भावना से कानून बना है उसको उसी भावना से समझें और उसी भावना से शॉप फ्लोर पर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम काम करते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट हो या कोई और हो, तो वहां हम कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करें। तब हम औद्योगिक संबंधों को बेहतर लगा सकते हैं, बेहतर तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जो वर्कफोर्स है जिसको उसका बेनिफिट मिलना है उसको उसका पूरा बेनिफिट दे सकते हैं। यह यदि हम करने लगेंगे तो हमें एक चीज उसके साथ और करने में आसानी हो जाएगी कि हम इन पॉलिसीज को लाने में, उनको ड्राफ्ट करने में, उनको बनाने में, उनका बेनिफिट देने में तो हम ग्लोबली थिंक करें, लेकिन काम लोकली करें कि मेरी लोकल टीम जिसके साथ मैं काम करता हूं, जिससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है, जिन लोगों के साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर रहा हूं, उनका बेनिफिट, उनका लाभ, उनको हित लाभ कैसे मिले, उनका हम और बेनिफिट कैसे दें और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम लोकल तरीके से ठीक करके ग्लोबल पॉलिसीज को इंपोर्ट करके उनको अपने हिसाब से रीडिजाइन करके लागू करके औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाएं। तो ये कुछ 3 या 4 बड़ी चीजें हैं जिनसे हम अपनी औद्योगिक संबंधों में सिंप्लिसिटी को या लाइफ को सिंपल कर सकते हैं। और यदि यह सब नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ